अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है सर ज़ैन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटिंग। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा टॉपिक चल रहा है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका सलूशन भी मैं सॉल्व करके आपको समझाऊंगा और ये इसका सलूशन है, आपको शेयर कर रहा हूँ। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0345313641 पे। और सारे लेक्चर मेरे अवेलेबल हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और फ्री लेक्चर्स हैं इस पर, बीकॉम इंटर से लेके और बीकॉम ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम पार्ट 2 तक सारे सॉल्व इसमें मौजूद हैं मेरे पास चैनल्स में। ठीक है, सो क्वेश्चन है हमारा 2016 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग 5 ईयर निकाल लीजिए। द अकाउंटेंट ऑफ जुल्फ़िकार एंड सन्स हैज़ एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम इट्स sketch book and its bank statement on January 25, 2017. Balance as per cash book 49,500. Balance as per bank statement 54,620. ओके, एंट्री नंबर 3 हमारा लास्ट डे डिपॉजिट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट 12,500 एंट्री 4. Direct deposit by the customer not recorded in the cash book. Entry 5. Check issued but not presented into the bank for payment 9,500. Entry 6. Check deposited into the bank but not credited by the bank rupees 7,280. Cash deposit 6,500 was recorded in the cash book as 5,600. एंट्री नंबर 7 को मार्क कर लीजिए, ये एरर है। ठीक है, इसकी पहचान भी आपको बताऊंगा। ओके, एंट्री नंबर 8 है बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1,000. एंट्री नंबर 9 promissory नॉट पेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 10,400. एंट्री 10 रेंट कलेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 5,000. एंट्री 11 cash deposited 1,200 but recorded by the bank as 2,100. ये भी एरर है, इसको भी मार्क कर लीजिए। 7 और 11 नंबर पे एरर है। अक्सर स्टूडेंट्स को इन एरर्स में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो वो आपको मैं डिटेल में भी समझाऊंगा। रिक्वायरमेंट इसकी रीड कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। और नंबर 2 रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंसेस पे आ जाते हैं। मतलब जो हमें एंट्री नंबर इसमें 1 लिखी हुई है, जो बैलेंसेस गिवन है, ये एंट्री नंबर 1 और 2 जो हमें गिवन है, ये अनएडजस्टेड बैलेंसेस की कोई एंट्री पास नहीं होगी, जस्ट अनएडजस्टेड बैलेंस करके हम लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है 49,500। तो यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के, जो कि आपको मालूम है पहला कॉलम सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर, फिर कैश बुक और बैंक जो है वो हम पासबुक से शो करते हैं इसमें। ठीक है, सो अनएडजस्टेड बैलेंस देखें, नंबर पहली एंट्री देखें पर्टिकुलर के नीचे जो मैंने मेंशन की हुई है अनएडजस्टेड बैलेंस। अनएडजस्टेड बैलेंस हमारे पास कैश बुक का 49,500 है, पॉजिटिव बैलेंस है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। बैलेंस इस पर बैंक स्टेटमेंट 54,620, ये भी पॉजिटिव है, इसको हमने पासबुक में लिख दिया 54,620। ओके, एंट्री नंबर 3 पे जो हमें बोल रहा है लास्ट डे डिपॉजिट नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली क्या है कि बैंक में आपने चेक, आपके कंपनी के अकाउंटेंट ने फॉर एग्जांपल चेक जो है वो डिपॉजिट होने के लिए भेजा। अब वो क्लियरेंस का चेक था, चेक को क्लियर होने में 1 दिन लगता है कम से कम। जैसे सेम डे के भी होते हैं लेकिन इसको प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो लास्ट डे डिपॉजिट था, इसका मतलब वो नेक्स्ट डे मतलब शो हो जाएगा। तो कंपनी के अकाउंटेंट ने क्या किया, राइडर को भेजा और वो चेक डिपॉजिट करवा दिया। लेकिन अभी भी वो बैंक स्टेटमेंट में, हम जब रिकनसाइल करने बैठे हैं दोनों स्टेटमेंट को, तो बैंक की स्टेटमेंट में ये हमारा अमाउंट 12,500 शो नहीं हो रहा। अब कंपनी का अकाउंटेंट क्या करेगा कि वो उसको पासबुक में ऐड अप कर देगा। ठीक है, जो दो स्टेटमेंट को रिकनसाइल करते हुए एक नई स्टेटमेंट बन रही है हमारे पास,
वहाँ पे ऐड कर देगा। जैसे कि हमने ऐड किया एंट्री नंबर 3 देखें, ऐड लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, डे ऑफ डिपॉजिट या डेट ऑफ डिपॉजिट एक ही बात है। तो 12,500 हमने देखें कैश बुक में यहाँ पे पासबुक में ऐड अप कर दिया। इसी तरह से एंट्री नंबर 4 हमारे पास है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 20,000। ओके, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। अब कस्टमर ने क्या किया कि कंपनी के अकाउंट में जाके डिपॉजिट कर दिया, लेकिन क्या ये बात कंपनी के अकाउंटेंट को पता है कि कस्टमर ने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया डायरेक्टली अमाउंट? नहीं मालूम। तो कंपनी के अकाउंटेंट ने जब स्टेटमेंट देखी और ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर देखा, तो वो क्या करेगा कंपनी का अकाउंटेंट, अब आपको कैश बुक में एड अप कर देगा जो अमाउंट हमें गिवन था। कितना गिवन था एंट्री नंबर 3 में, एंट्री नंबर 4 में 20,000। तो 20,000 हम एड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, ये एंट्री नंबर 4 जो है इसमें हमने एड अप कर दिया 20,000 से। इसी तरह से एंट्री नंबर 5, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू द बैंक फॉर पेमेंट। अब क्या हुआ कि आपने ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे उनको सैलरीज इशू की। सैलरीज जब इशू किए आपने, चेक मतलब अपने ऑफिस एम्प्लॉइज़ को दे दिए चेक, तो बैंक में ये बात बैंक वालों को थोड़ी पता कि आपने चेक जो है वो सैलरीज इशू कर दी हैं और चेक अपने एम्प्लॉइज़ को दे दिए हैं। ये तो आपके कंपनी के अकाउंटेंट ने मतलब पेमेंट की है, ठीक है। तो कंपनी का अकाउंटेंट क्या करेगा, अब ये अनप्रेजेंटेड चेक बैंक के कॉलम में से, जो कि पासबुक का हमारा कॉलम है, एंट्री नंबर 5 देखें 9,500, तो बैंक के कॉलम में से हम क्या कर देंगे, लेस अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा बैंक के कॉलम में से लेस होता है, मतलब जो आपको ने स्टाफ को सैलरी दी है वो रिसीव नहीं की स्टाफ ने, मतलब बैंक में जाके उसको कैश को विड्रॉल नहीं किया चेक को, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कभी ना कभी आज या कल या 2-3 दिन बाद जाके या किसी भी डेट को मंथ के एंड में जाके जो आपका एम्प्लॉई है वो इस चेक को कैश करवा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंपनी का अकाउंटेंट 9,500 माइनस कर देगा। एंट्री नंबर 5 में हमने यही किया, लेस अनप्रेजेंटेड चेक। इसी तरह से हमारे पास एंट्री नंबर 6 है स्टूडेंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक 7,280। चेक डिपॉजिट तो हुआ है बस बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन प्रोसेस है अभी तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, एंट्री नंबर 6 आप देखें, एड डिपॉजिटेड इन ट्रांसिट, मतलब डिपॉजिट तो हुआ है लेकिन अभी तक इन प्रोसेस में शो हो रहा है, ठीक है। बैंक उसको नेक्स्ट डे में जाके क्लियरेंस कर देगा, मतलब डिपॉजिट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो कंपनी का अकाउंटेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे जो डिपॉजिट इन ट्रांसिट था उसको बैंक के कॉलम में ऐड कर दिया हमने, कितने अमाउंट से, 7,280 से। इसी तरह से एंट्री नंबर 7 है स्टूडेंट, कैश डिपॉजिटेड 6,500 वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 5,600। अच्छा, यहाँ पे देखें, आप अंडरलाइन कर लीजिए कि डिपॉजिटेड हो रहा है या पेमेंट हो रही है, ठीक है, रिसीविंग हो रही है या विड्रॉल हो रहा है। तो यहाँ पे डिपॉजिटेड बोल रहा है, कैश डिपॉजिटेड, एंट्री नंबर 7 में कैश डिपॉजिटेड, जिसका मतलब यहाँ पे हमें रिसीविंग हो रही है। कितना अमाउंट है एक्चुअल, 6,500। एरर की पहचान ये, इसमें हमेशा 2 अमाउंट गिवन होंगे, या तो वो एररली बोलेगा या इनकरेक्टली बोलेगा या रिकॉर्डेड के वर्ड देगा, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि ये एरर है। स्टूडेंट्स 3 पहचान है, एररली बोलेगा, इनकरेक्टली रिकॉर्ड बोलेगा या क्वेश्चन में मेंशन करेगा रिकॉर्डेड, ठीक है। सो इससे हमें पता चलेगा कि ये एरर है। और फर्स्ट वाला अमाउंट जो एंट्री में सबसे पहले अमाउंट होता है वो हमेशा सही बोलेगा, वो मतलब करेक्ट अमाउंट होगा, जैसे कि 6,500। ओके, सो 6,500 हमारे पास मौजूद है अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट था। और इसके अलावा वो आगे क्या बोल रहा है एंट्री में, इन द कैश बुक एज, और रिकॉर्ड हमने किया 5,600 से, मतलब रिसीव 6,500 हुआ और हमने रिकॉर्ड किया उसको कम डिपॉजिट होते वक्त, ठीक है। तो गलती किसने की है, ये गलती कैश बुक से हुई है, क्वेश्चन में ये भी मेंशन है।
हमेशा एरर में मेंशन होगा गलती किसने की है, तो कैश बुक्स में से ही सही करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस जब हमने निकाला 6500 और 5600, तो इनका डिफरेंस आया 900। एंट्री नंबर 7 देखें, ये हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं, तो मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मुझसे। अच्छा, एंट्री नंबर 7 में मैंने क्या किया, लिखा हुआ है अंडर स्टेटमेंट इज रिकॉर्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ विद डिपॉजिट। एट के बाद लिख दीजिएगा आप एट द टाइम ऑफ विद डिपॉजिट, ठीक है, ये टाइप ऑफ मिस्टेक है। देन आप इसमें लिखेंगे एट द टाइम ऑफ विद डिपॉजिट ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। सो इस एंट्री को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एड एरर इन रिकॉर्ड, जो कि 5 ईयर में अक्सर इस तरह से मेंशन होता है। ये हमने ऐड कर दिया कैश बुक में 900 रुपीज़। इसी तरह से एंट्री नंबर 8 है स्टूडेंट, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। XYZ बैंक चार्जेस हो, डेबिटेड बाय द बैंक हो, ठीक है। इस तरह की जो वर्डिंग होगी, इसका मतलब कि बैंक ने आपके अकाउंट में से माइनस कर दिए अमाउंट, ठीक है, यानी बैंक ने अपने चार्जेस डिडक्शन कर लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जब कंपनी के अकाउंटेंट ने देखी बैंक की स्टेटमेंट, तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि यार ये बैंक सर्विस चार्जेस भी तो लगे हुए हैं, या बैंक XYZ जो भी चार्जेस हैं वो सारे हमारे कैश बुक में से माइनस होते हैं। तो जब अकाउंटेंट ने देखा कि वो माइनस हुए हैं बैंक में से, तो अकाउंटेंट ने क्या किया, एंट्री नंबर 8 देखें यहाँ पे, लेस बैंक चार्जेस अमाउंट था 1000, बिल्कुल 1000 हमने माइनस कर दिया एंट्री नंबर 8 में। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास एंट्री नंबर 9 में आ जाए। 9 है प्रॉमिसरी नॉट पेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, 10,000 प्रॉमिस 10,400। अच्छा, प्रॉमिसरी नोट्स बेसिकली ये होते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल किसी को चेक इशू किया हुआ है, अब चेक इशू करके हम भूल गए, तो अब बैंक ने क्या किया कि हमने जो प्रॉमिस किया हुआ था पार्ट से, जिसको हमने चेक इशू किया था कि आप पेमेंट रिसीव कर दें, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे एक सर्टेन डेट को आके वो जो है वो पेमेंट कर दी, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया कि कंपनी के बिहाफ पे आपके अकाउंट को, ये बैंक में मेंटेन होता है, उसको माइनस कर दिया। लेकिन ये बात कंपनी के अकाउंटेंट को नहीं पता थी। जब उसने देखा कि हाँ प्रॉमिसरी नोट्स हमारे जो है वो पेमेंट हुई है एंट्री नंबर 9 में, तो कंपनी के अकाउंटेंट ने क्या किया, उसको कैश बुक में से माइनस कर दिया। कितना अमाउंट, 10,400 जी। तो एंट्री नंबर 9 में लिखा है लेस नोट्स पेड बाय द बैंक 10,400, ठीक है। अच्छा, इसमें वर्डिंग का ये है कि वर्डिंग आप एज इट इज़ ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बैंकिंग टर्म आप मेंशन करिएगा। जितने भी हेड ऑफ अकाउंट्स, मेरा आप पहला लेक्चर देख लें, उसमें ये सारे हेड ऑफ अकाउंट मौजूद हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सो हमारे पास एंट्री नंबर 10 आ गई, रेंट कलेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब क्या किया कि रेंट कलेक्शन, फॉर एग्जांपल हमारा नेचर ऑफ बिजनेस है, हम बिल्डिंग रेंट आउट करते हैं, और जो हमारे जिनको हमने रेंट आउट की होती हैं बिल्डिंग, उनको कहा है कि आप डायरेक्टली डिपॉजिट करें बैंक में, ठीक है। अब क्या हुआ कि कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया बैंक में, या बैंक ने फॉर एग्जांपल रेंट की कलेक्शन कर ली, ठीक है, एक ही बात है। बैंक ने रेंट कलेक्ट कर लिया कितना, 5,000 से। अब ये बात कंपनी के अकाउंटेंट को थोड़ी मालूम कि बैंक ने जो है वो रिसीव किया अमाउंट और आपका अकाउंट इंक्रीज़ कर दिया। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम अपने कैश बुक में ऐड कर देंगे। जब भी बैंक कलेक्शन होगी XYZ, कोई सी भी कलेक्शन हो, डिविडेंड हो, रेंट हो, ठीक है, इनकम हो, उसको हम हमेशा ऐड अप करेंगे कि बैंक ने क्रेडिट किया हो या बैंक ने रिसीविंग की हो, कलेक्शन की हो कंपनी के बिहाफ पे, तो हम उसको कैश बुक में ऐड अप कर देंगे। लिखा है एंट्री नंबर 10 में, ऐड रेंट कलेक्शन 5,000। ओके, इसी तरह से हमारी एंट्री नंबर 11 भी मैंने हाईलाइट करवाई थी आपको, ये एरर है, कैश डिपॉजिटेड ₹1,200 बट रिकॉर्डेड बाय द बैंक। अच्छा जी, मैंने क्या बताया आपको, एरर्स की पहचान 3 चीज़ें हैं, ठीक है, या तो इनकरेक्टली लिखा हुआ होगा, या एररली लिखा हुआ होगा, या रिकॉर्डेड लिखा हुआ होगा। ये 3 हाईलाइट कर लीजिए चीज़ें, आप नोट भी कर लीजिए, या तो रिकॉर्डेड लिखा हुआ आएगा, या इनकरेक्टली लिखा हुआ आएगा, या एररली रिकॉर्डेड लिखा हुआ आएगा। और इसमें हमेशा 2 अमाउंट गिवन होंगे, 2 अमाउंट।
ऊपर वाला अमाउंट जो फर्स्ट अमाउंट होगा हमारा, जो पहला अमाउंट लिखा हुआ होगा वो हमेशा करेक्ट बताएगा, और दूसरा अमाउंट हमेशा रॉन्गली रिकॉर्डेड बोलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये इसमें देखनी है कि डिपॉजिट हो रहा है, रिसीविंग हो रही है, पेमेंट हो रही है या विड्रॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड बोल रहा है, देखें स्टूडेंट्स 11 एंट्री में कैश डिपॉजिटेड 1200 बट रिकॉर्डेड बाय बैंक। गलती किसकी है? बैंक की। तो सही कौन से कॉलम में से होगी? बैंक के कॉलम में से ही होगी, मतलब पासबुक में से। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 1200 माइनस 2100, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 9000 आया, ओह सॉरी 900 आया, ठीक है 900। सो अब क्या किया हमने कि डिपॉजिट हुआ है कम 1200, हमने डिपॉजिट शो कर दिया बैंक में 2100, ज़्यादा डिपॉजिट शो कर दिया, हालांकि डिपॉजिट हुआ है 1200 रुपये। तो हम क्या करेंगे, मज़ीद 900 से लेस करेंगे और लिखेंगे इसमें लेस एरर इन रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं आप, या हेड ऑफ अकाउंट मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। ओवर स्टेटमेंट इज़ रिकॉर्ड बाय द कंपनी, बाय द बैंक, बाय द बैंक लिखेंगे कंपनी के बजाय, यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, बाय द बैंक एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट। तो 900 यहाँ से माइनस कर दिया। आप इसमें सिंपल ये लिख सकते हैं लेस एरर इन रिकॉर्ड, 900 से माइनस कर दिया। तो हमारा एडजस्टेड बैलेंस कितना आया स्टूडेंट? 64,000, दोनों का आ गया 64,000। और ऊपर सबसे टॉप पे देखें जो अनएडजस्टेड बैलेंस गिवन था 4,95,000, सॉरी 49,500 और 54,620 गिवन था, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस था वो नीचे फाइंड आउट हो गया हमारे पास। आप कांटेक्ट कर सकते हैं उससे, और सारे लेक्चर मौजूद हैं फाइवर के हवाले से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।